इन सभी देशों के प्रोटेस्ट के पीछे एक ही कॉमन वजह थी, लगातार देश की हालत खराब होना और लगातार करप्शन का बढ़ना। और ये वही समय था जब सोशल मीडिया पर फेसबुक और ट्विटर देखने को मिले और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों को एक जरिया मिला अपना गुस्सा निकालने का। किसी भी देश में एक छोटा सा इंसिडेंट पूरी दुनिया में आराम से फैलाया जा सकता है। बशार अल असद नहीं चाहते थे उनका भी यही हाल हो मिडिल ईस्ट के और देशों की तरह। यहाँ बशार अल असद सीरिया के आसपास के देशों में प्रोटेस्ट को देखते हुए कहते भी हैं कि इस तरह के प्रोटेस्ट सीरिया में नहीं हो सकते। लेकिन 6 मार्च 2011 को सिचुएशन कुछ बदल जाती है। सीरिया में एक छोटा सा शहर है डेरा। इसमें कुछ स्टूडेंट अपनी स्कूल की दीवारों पर एक छोटी सी लाइन लिख देते हैं, इजाक इल डोर या डॉक्टर, जिसका मतलब होता है नाउ योर टर्न डॉक्टर, यानी अब तुम्हारा नंबर है डॉक्टर। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था, बशार लंदन गए थे अपने डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, तो इसलिए वहां के लोग उन्हें डॉक्टर साहब कहकर भी बुलाते थे। और बशार अपने खिलाफ किसी भी तरह का प्रोटेस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और अब उन स्टूडेंट्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी ये छोटी सी गलती उन पर कितनी भारी पड़ने वाली है, जो कि पूरे सीरिया को बदल कर रख देगी। सीरिया की सीक्रेट पुलिस उन सभी स्टूडेंट्स को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। यहाँ तक कि उन बच्चों के ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर इस्तेमाल किया जाता है। 2 दिन बीत जाने के बाद उन बच्चों के पेरेंट्स उन्हें छुड़ाने के लिए जाते हैं, तो एक सरकारी ऑफिसर उन्हें यह कहकर भगा देता है कि इन बच्चों को तो तुम भूल जाओ और बच्चे पैदा कर लो। और अगर बच्चों के पेरेंट्स और पड़ोसी जेल के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस प्रोटेस्ट को देखते हुए उन बच्चों को छोड़ तो देती है, पर वो सारे बच्चे अधमरी हालत में होते हैं। 3rd डिग्री टॉर्चर झेलने के बाद वो बच्चे चलने तक की हालत में नहीं थे। यहाँ तक कि उनके हाथ पैरों के उंगलियों के नाखून और पलकों के बाल तक नोचे हुए थे। बच्चों की ये हालत देखकर पेरेंट्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसे देखकर शहर में और भी ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। और दिन बीत जाने के साथ साथ ये प्रोटेस्ट और भी बड़े होने शुरू हो जाते हैं। बशर्ते इस तरह के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं और सीरियन आर्मी को भेज देते हैं, जिस वजह से वहां पर गोलीबारी होती है और 4 लोग मारे जाते हैं। अब ये आग पूरे देश में सोशल मीडिया के थ्रू फैल जाती है। बशर्ते इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पूरी तरह से फेल होते देख टैंक्स और मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को सड़कों पे उतार देते हैं, इसमें और 15 लोगों की जान चली जाती है। अब इन प्रोटेस्ट में लोगों की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में हो जाती है। और अब ये भी खबर आने लगती है कि सीरियन आर्मी ने प्रोटेस्टरों पर गोली चलाने से मना कर दिया है। सीरियन आर्मी के अंदर ही रिबेलियन शुरू हो जाता है, इसलिए सीरियन आर्मी अपने ही सोल्जर्स पर गोली मारने लगी। जुलाई आते आते इतने सोल्जर्स सीरियन आर्मी को छोड़ चुके थे कि उन्होंने सीरियन आर्मी के खिलाफ एक अलग आर्मी बना ली, द फ्री सीरियन आर्मी। अब इन फ्री सीरियन आर्मी को प्रोटेस्टरों का भी सपोर्ट मिलने लगा था।